6 दिसंबर 2021 यहाँ पर यूपी राजधानी न्यूज़ और क्रांतिपथ न्यूज़ ने पड़ताल किया कि गांवों के हालात कैसे हैं और किस तरीके से सरकारी मशीनरी काम कर रही है और जो तहसील दिवस आयोजित होते हैं उनसे लोगों को कहां तक न्याय मिल पाता है। हमारे सामने ग्राम सभा भटवारा जो नई जेल है, विकासखंड गोसाईगंज लखनऊ के पूर्व प्रधान और पेशे से किसान जागेश्वर प्रसाद जी मौजूद हैं। जागेश्वर प्रसाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो तहसील दिवस आयोजित किए जाते हैं उसमें लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाता है, और क्या आपने भी कोई समस्या तहसील दिवस के सामने रखी है? सक्षम अधिकारियों के सामने क्या समस्या या कोई समस्या आपके सामने है ऐसी? हाँ सर डॉक्टर महोदय, मेरे सामने एक समस्या है। मेरी और मेरे भाई की ज़मीन ग्राम स्थित भटवारा में, जिसका नंबर गाटा संख्या 89 और 90 है क्रमशः, और वो चकबंदी में जो है, जो रिकॉर्ड पे ज़मीन है चकबंदी में उसको मिली, उसको जो है चक भी मौके पर काटा और थी। किस सन में चकबंदी हुई थी? 1980 में चकबंदी हुई थी। मैं चकबंदी सदस्य था उस समय, ग्राम पंचायत सदस्य था और चकबंदी सदस्य नियुक्त किया गया था। तो हमारे खेत के, दोनों भाइयों के खेत के दक्षिण की ओर एक चक्रोट बनाया गया था और चक्रोट 91 नंबर का था, और 92 नंबर में मेरे गांव का राम सरेही, जिनके मृतक के लड़के लक्ष्मीनारायण और राजनारायण, जिनका चक 92 है। गाटा संख्या 91 चक्रोट है। चक्रोट है सर, 91 चक्रोट है। हाँ। और 92 के खातेदार हैं। क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मीनारायण और राजनारायण मृतक राम सनेही के लड़के हैं। अच्छा। उन्होंने जो है 80 के बाद मेरे खेत से ही 126 नंबर से पुराने गाटा संख्या से चक्रोट काटा गया। मैंने उसको छोड़ दिया, और जो 92 के राम सनेही इनके पिता थे, उन्होंने जोत लिया, और जोत लेने के बाद जब मर गए तो उनके लड़कों ने उसी में समाधि बना दिया। मैंने मना भी किया कि ये चक्रोट है, लेकिन नहीं माने, बना दिया। अब क्या उसके बाद अब समस्या है कि चक्रोट की बात चलती रही, तो इधर जो है 15 तारीख को लेखपाल महोदय और प्रधान, कौन सी 15? इसी 15/11/21 को जो है लेखपाल अब्बास कहते हैं, पूरा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रधान जी मौके पर पहुंचे और चक्रोट की, मुझे भी मालूम हुआ गया, चक्रोट की नपाई करने लगे। तो नपाई करते वक्त जो है मेरे चक के दक्षिणी ओर जहाँ पर चक्रोट था 92 में पूरी तौर से निकाला गया, और निशादेही भी लेखपाल और प्रधान अन्य ग्राम सभा के लोगों के सामने किया गया। चक्रोट गाटा संख्या 91 की जो चक्रोट की भूमि थी वो पूरे तौर से गाटा संख्या 92 में सम्मिलित पाई गई। निशानदेही भी लेखपाल द्वारा की गई, प्रधान ने करवाया, और वो तब तक मामला पड़ा रहा। पड़ा रहने के बाद मैं समझा जब पटाना होगा पटाएंगे, लेकिन पहली तारीख को जो है लेखपाल और ये पहुँचे। उससे पूर्व मैं कहना चाहता हूँ कि जब लेखपाल नाप करके 92 को चले गए चक्रोट को, तो लक्ष्मीनारायण और राजनारायण ने जो है तमाम गाली गुप्ता जो है प्रधान और लेखपाल को दिया, और उसके बाद जो निशादेही थी उसको मिटा दिया। अच्छा। फिर दिनांक 1 और 12 यानी 1/12 को पुनः लेखपाल और प्रधान आए। मुझे कोई सूचना भी नहीं थी। कबीरपुर के एक फूलचंद लड़का था, उसने फ़ोन किया कि तुम्हारे खेत में चक्रोट नापा जा रहा, आप कहाँ हैं? मैं जब वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग मुझको देखते ही कहने लगे, अरे भाई ये तो मोदी के लोग भी आ गए हैं यहाँ। उसके बाद जो है उन्हीं के इशारे पे, मैं देख रहा था इशारा कर रहे थे, और उसी के इशारे पर जो है मेरे खेत में आधा गट्ठा चक्रोट नाप दिया गया। मेरी दक्षिणी मेड़ के बगल में आधा गट्ठा मेरे खेत से नाप दिया। तो आपने क्या कार्रवाई की? यूकेलिप्टस के पेड़ थे चक्रोट में आ गए और मीटर से नापा। मैं जानता नहीं था, उस समय लट्ठे गट्ठे थे। मैंने कहा मेरे लट्ठे गट्ठे के अनुसार पूरा खेत है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद ये है, सुनिए प्रधान जी हाँ, समस्या ये है कि जब एक बार गाटा संख्या 91 जो चक्रोट है उसकी भूमि 92 में निकली थी, तो आपके चक में जबरदस्ती निकाला गया, इसके खिलाफ आपने कोई कार्रवाई किया? मैंने सर जो है वो तत्काल सुबह 6 बजे पटाई लगा दी। तो मैं उसमें व्यस्त हो गया, क्योंकि उल्टा सीधा खुदाई हो रही थी। 2 दिन जा नहीं पाया। 4 को कल मैं तहसील दिवस में गया, और तहसील दिवस में मैंने जो है प्रार्थना पत्र पुनः नपाई के लिए कि अपनी जगह पे चक्रोट निकाला जाए दिया। मुझे कोई अर्जी पर्ची नहीं दी गई। शाम तक बैठा रहा। कुछ लोगों ने कहा नहीं इसको साहब देखेंगे। SDM महोदय भी मौजूद थे, CDO महोदय भी मौजूद थे। मैंने पूरी बात बताई,
तो आश्वासन दिया कि नहीं कार्रवाई करेंगे इस पे। मेरे सामने उस पे नोट भी कुछ किया। तहसील दिवस का कोई प्रूफ है आपके पास कि आपने हाँ, तहसील दिवस दिया? तहसील दिवस का मेरे पास प्रूफ नहीं। कुछ शाम तक बैठा रहा, पर्ची वर्ची कुछ मिली नहीं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने दिया, लेकिन मैंने डायरेक्ट दिया, इस बात का विश्वास मुझे है खाली बस। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरीके से थाना दिवस और तहसील दिवस आयोजित करने का औचित्य ही क्या रह जाता है, जब एक किसान पूर्व प्रधान उसे जो प्रार्थना पत्र दिया उसकी रसीद नहीं दी गई, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। और ऐसा कैसे हो जाता है, क्या मीटर बदल जाता है, लट्ठा बदल जाता है या गाटा संख्या बदल जाता है कि एक बार नाप होती है तो ज़मीन चक्रोट की दूसरे के चक में निकलती है और दोबारा जब जांच होती है तो दूसरे के चक में निकलती है। मुख्यमंत्री जी, जिलाधिकारी महोदय, ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से पीड़ित के पक्ष में जो उचित कार्यवाही कराएं और ये भी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि तहसील दिवस में जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाए उसकी पावती हर पीड़ित को अवश्य दी जाए। धन्यवाद।